यह घटना जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, अब तक आपने सच्ची घटना सुना होगा, लेकिन यह घटना ऐसी घटना है, जब मैं इसको शोध कर रहा था, पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस कहानी को सुनने के बाद ना शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी को सुनाने के बाद मैं यह जरूर पूछूंगा कि अब मानवता कहाँ गई, अब मानवाधिकार कहाँ गया, जब मानवता को तार तार किया जा रहा था। और बताइए, इस तरीके से मृत पड़ी महिला के साथ बलात्कार, वो भी एक नहीं कई महिलाओं के साथ, 100 के साथ बलात्कार। मैं तो ऐसा पहली बार सुन रहा था, पहली बार पढ़ रहा था, पहली बार देख रहा था। सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कई न्यूज़ आर्टिकल ने इसे कवर भी किया है। यह घटना पाकिस्तान की घटना है। कराची का एक शहर है और वहाँ एक सरगोद नामक कब्रिस्तान हुआ करता था। वहाँ पर रियाज और मोहम्मद वजीरा नामक दो ऐसे व्यक्ति रहते थे जो महिलाओं के साथ, मृत पड़ी महिला के साथ रेप करते हैं। 100 के साथ रेप करते हैं, वो भी एक नहीं कई महिलाओं के साथ। मैं बता रहा हूँ ना, जब इस घटना को मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, सुन रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चलिए मुद्दे पर आते हैं। आमतौर पर आप जानते हैं, कब्रिस्तान में लोग शव को दफनाने आते हैं। अपने बहू, बेटी, घर परिवार, पुरुष, दादा दादी, कोई भी व्यक्ति होता है। मुस्लिम धर्म में जानते हैं, शव को जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है। और इतने फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ महिला के साथ रेप करते थे ना, कि जब ये घर परिवार वाले सोचिए जाने होंगे, जिन घर परिवार के बहू बेटी होंगी उनके ऊपर क्या बीता होगा। कि बताइए, मेरी बेटी तो अब तो मर गई, सिर्फ वह 100, एक नाम मात्र 100 था, उसके साथ रेप करते थे ये लोग, पूरी प्लानिंग के साथ मानवता को तार तार करते थे। आमतौर पर मैंने बताया, 100 को लोग कब्रिस्तान में दफनाने आते थे और यही आज भी हो रहा है। जब भी इस कब्रिस्तान में कोई 100 को दफनाने आता था तो मोहम्मद रियाज और वजीरा इसे बहुत ध्यान से देखते थे कि ये पुरुष का 100 है, ये महिला का 100 है। जब भी किसी महिला को 100 को देखते थे, वहां पर एक अलग तरीके से कपड़ा डाल देते थे उस कब्र पर, ताकि मैं पहचान कर लूँ, हाँ ये महिला का कब्र है, हाँ ये महिला का 100 है, ये मेरे काम लायक है, पूरे फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ। इस मामले में जानते हैं, रियाज बहुत पुराना था, बहुत दिनों से इस कब्रिस्तान में पानी डालता था और वही इसकी प्लानिंग रहती थी, वही सब कुछ प्लान करता था किस तरीके से मुझे क्या करना है। आमतौर पर कब्र में जानते हैं 100 को लोग दफना कर अपने घर चले जाते थे, मिट्टी डालते थे, हे भगवान अल्लाह, इस मृत पड़ी महिला बहू बेटी को आत्मा की शांति देना, यही कहकर जानते हैं आमतौर पर लोग चले जाते थे। जाने के बाद रियाज फुल प्रूफ प्लानिंग करके कब्र को पुनः खोदता था, वो भी किस तरीके से, पाँव की तरफ से, पाँव की तरफ खोदता था। रात के समय होता था, रियाज और वजीरा एक साथ प्लान करके पाँव की तरफ से कब्र को खोदते थे और अंदर सीधे चले जाते थे। रियाज ने बताया कि जब मैं कब्र को खोदता था तो अंदर पूरा एक जगह होता था रेप करने भर का, आसानी से, मेरे लिए कोई समस्या नहीं हुआ करता था। पहले मैं करता था, उसके बाद वजीरा करता था, बारी बारी से रेप और बलात्कार करते थे। लगभग 8-10 साल से यही हो रहा था। लगभग 48 महिलाओं के साथ ये दोनों रेप करते हैं, रियाज और वजीरा, ऐसे बारी बारी से करके। अचानक वजीरा की मृत्यु हो जाती है। बाद अल्लाह ने बुला लिया होगा कि भैया अब आपका काम पूरा हो गया है, अब आप जरा यहाँ आइए, मैं आपका काम करता हूँ तमाम। वजीरा चला जाता है, अब रियाज बचता है। 48 महिलाओं के साथ ये लोग बारी बारी से रेप करते हैं और एक दिन से नहीं, लगभग 8-10 साल से। अब रियाज अकेला पड़ जाता है, कब्रिस्तान में अकेला पड़ जाता है, लेकिन अपने काम को अंजाम देने के लिए फिर से प्लान करता है। अपने काम को रोकता नहीं है कि मुझे अब रुक जाना चाहिए, ऐसा नहीं करता है। रियाज फिर से वही शुरू करता है। कब्रिस्तान में यदि कोई कब्र में अपने 100 को दफनाने के लिए आता था तो नज़र डालता था, दूर से देखता था कि हाँ ये महिला का 100 है, हाँ ये पुरुष का 100 है। जो भी महिला का 100 होता है उस पर कपड़ा डालता। अब 49वीं महिला आती है, उसके साथ भी यही करता है। रियाज अकेले करता है क्योंकि वजीरा साथ नहीं। 50वीं महिला आती है, उसके साथ भी अब की बार फिर से शुरू करने की कोशिश करता है। पैर की तरफ से कब्र को खोदता है, घर वाले के जाने के बाद अंदर जाता है, जैसे अंदर प्रवेश करता है, रेप करने की कोशिश करता है। अब यहाँ एक बड़ी अचंभित वाली चीज निकल के आती है, रियाज नहीं पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा जाता है? जैसे ही महिला के साथ रेप करने की कोशिश करता है, महिला की आंखों से इतनी तेज रोशनी निकलती है, इतनी तेज कि पूछिए नहीं, ये भौचक्का रह जाता है, भाग जाता है, भूत जैसे उसे लगता है कि अरे ये क्या हो गया। लोग पकड़ लेते हैं, अब पूछते हैं क्या भैया क्या बात है। अब पूरी घटना को सच्चाई के साथ बताता है कि मैंने एक नहीं, ये 50वीं महिला है, ऐसे ऐसे मैं करता था, ऐसे ऐसे होता था, लेकिन आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। ये डर जाता है, पूरी तरीके से बौखला जाता है, मानसिक उद्वेलन पैदा हो जाती है इसके दिमाग में, और लोगों को बारी बारी सब कुछ बताता है।
वहाँ के लोग दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये मेरी महिलाओं के साथ ऐसा करता था, मुझे तो पता भी नहीं था, मेरी आंखों के सामने। मुझे तो लगता था कि ये 100 को पानी देता है इसलिए रखा गया है, लेकिन नहीं, ये यह कार्य करता था। पकड़ा गया और पुलिस को सौंपा गया। पुलिस इसको कस्टडी में लेती है, पूरी बात बताता है, कबूलनामा भी करता है कि हाँ मैं ऐसे करता था। मेरे पसीने छूट रहे हैं, सही बात बताऊं, मेरे पसीने छूट रहे हैं। कोई मृत पड़ी महिला के साथ ऐसे करता है। और सोच लीजिए कि जिसके घर की महिला होगी उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा कि यार अब कैसे सुरक्षित। मुझे तो नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान में अभी भी यह रुका होगा। पाकिस्तान में लोग अपने कब्र को तो अब ताला मारते होंगे, हाँ ताला मारते होंगे, नहीं तो सुरक्षित नहीं होगी। भाई पाकिस्तान की घटना है, अपने यहाँ की घटना तो है नहीं। पाकिस्तान देश अजीब देश है यार। और जब मैं इसको पढ़ रहा था, सही बात बताऊं तब लगभग 8-10 साल 15 साल बीत गया, पता नहीं। मैं उस केस के बारे में जब स्टडी कर रहा था वहां तब पाकिस्तान पहुंचता हूं, अभी तक मुझे ये नहीं पता चल पाया इस आदमी को मौत की सजा मिली या नहीं मिली। कैसे छूट रहा है, छूट गया, अंदर है, इसे बर्बरता के साथ सजा मिलनी चाहिए। पता नहीं मौत की सजा मिली कि नहीं, क्योंकि यह पाकिस्तान है। मैं इस केस में जब अंदर घुसा तह तक गया, लेकिन अभी तक यह नहीं पता चल पाया कि इसे क्या हुआ, क्या सजा मिली। एक चीज़ मैं जब पढ़ रहा था कि यार कोई बीमारी होती है क्या, ऐसे कोई तो नहीं कर सकता भैया। हम आप तो 100 को मतलब सही बात बताऊं तो बस भगवान के रूप में भले दे सकते हैं या फिर किसी अन्य रूप में, लेकिन इस तरीके से तो नहीं कर पाते हैं, एक आम आदमी तो नहीं कर पाता। तो जब मैं पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, उसमें एक शब्द निकल के आया, नेफ्रोफीलिया। आप गूगल करके देखिएगा, इसका मतलब होता है जानते हैं क्या, जो मृत पड़ी महिला 100 के साथ सेक्स करता हो, उसे आनंद मिलता हो, एक अलग प्रकार का आनंद मिलता हो। यह एक गंभीर बीमारी है। जिसको भी नेफ्रोफीलिया नामक बीमारी होती है, उसकी आदत हो जाती है कि वो 100 के साथ सेक्स करता है, उसको बहुत आनंद मिलता है। यह एक गंभीर बीमारी है और जिसको पकड़ ले सोचिए क्या होगा। शायद इसको यही बीमारी रही होगी, क्योंकि यह पहला घटना नहीं है। 1948 में कैलिफोर्निया में सबसे पहले पकड़ा गया था। उसके दिमाग में भी गजब था, पूरे संसार में नेफ्रोफीलिया नामक उसको बीमारी थी, और वह महिला को पहले मारता था तब सेक्स करता था। इस गजब गजब की आदत थी, पहले मारता था फिर सेक्स करता था, रेप करता था, बलात्कार करता था। हे भगवान, ऐसे लोगों को मत भेजिए। मानवता को संसार किया जा रहा है, तार तार किया जा रहा है, रोंगटे खड़े जा रहे हैं। और मानवाधिकार अगर आपका संस्था है, ऐसी कहानी दोबारा जिंदगी में न सुनने को मिले। लोग चौकन्ने रहें। मैं तो कह रहा हूँ हर नुक्कड़ पे पुलिसिंग व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे हमारा देश हो, चाहे किसी अन्य का देश हो, या फिर किसी कोई भी मुल्क हो। दोबारा ऐसी घटना न सुनने में मिले। उम्मीद करता हूँ लोगों को यह प्रसंग सुनकर हैरानी ज़रूर हुई होगी। मेरे साथ बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपको सच्ची घटना से रूबरू कराता हूँ। धन्यवाद।